स्टूडियो विद मोहम्मद फ़ारूक के पेज से अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे को फ़िज़िक्स ग्रेड 9 फेडरल का जो हमारा फ़िज़िक्स है उसका यूनिट नंबर 4 डायनामिक्स 2 को हम जो डिस्कस कर रहे थे। लॉन्ग क्वेश्चंस हमने जो इसमें वो डिस्कस कर लिए थे। आज हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, आज हम लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें इसमें पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। इनका हमने डिफ्रेंशिएट करना है लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का। तो ये हमारे पास आंसर है। हमने डिफ्रेंशिएट करना है उसको, हमें इधर लाइक पैरेलल फोर्सेस और यहाँ पे अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की हेडिंग देंगे। सबसे पहले हम लाइक पैरेलल फोर्सेस का देखते हैं। फोर्सेस एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन ऑफ पैरेलल लाइंस। कोई भी फोर्स होती है जो एक डायरेक्शन में एक मूव कर रही हो, दो जो भी हो, कोई भी जितनी भी फोर्सेस हो वो एक ही जो लाइन में जो मूव करती हैं तो उसको हम कहते हैं पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और जो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में कि वन फोर्स यहाँ है तो अदर फोर्स किसी और डायरेक्शन में, लेफ़्ट राइट अप डाउन, उसको हम अनलाइक कहेंगे। और पैरेलल फोर्सेस जो है वो एक ही डायरेक्शन में जो मूव करती हैं उसको हम पैरेलल फोर्सेस कहेंगे। फोर्सेस एक्ट इन सेम डायरेक्शन, ये एक सेम डायरेक्शन में होती हैं। फोर्सेस एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, एड अप टू प्रोड्यूस अ ग्रेटर रिजल्टेंट फोर्स। हम इसमें क्या करते हैं, एड अप करते हैं, हमें जो और अच्छा रिजल्टेंट फोर्स इसका जो है प्रोड्यूस होती है। तो इसमें हम सब्ट्रैक्ट करते हैं फोर्सेस को रिजल्टेंट फोर्स के लिए। एक्सेलरेट द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस, ये जो होता है वो एक्सेलरेट करता है ऑब्जेक्ट को डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस में। मे रिजल्ट इन ऑन और मूवमेंट और इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स। ये जो होती है वो मोशन पे या मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन फोर्स पे जो है उस पर कहती है ग्रेटर फोर्स अप्लाई होती है। रिजल्टेंट फोर्स इज ग्रेटर, इसकी रिजल्टेंट फोर्स जो होती है वो ग्रेटर होती है। और इसकी रिजल्टेंट फोर्स डिपेंड्स ऑन डिफरेंस बिटवीन द फोर्सेस, और ये फोर्सेस के डिफरेंस जो होता है उसके लिहाज से जो इसकी रिजल्टेंट फोर्स इस पर डिपेंड करती है। एग्जाम्पल, 2 people pushes a box in same direction, के दो लोग जो है एक बॉक्स को सेम डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं तो वो कौन सी होगी, लाइक पैरेलल फोर्सेस। और जो 2 people पुशिंग अ बॉक्स इन अपोजिट डायरेक्शन, और दो लोग हैं जो बॉक्स को अपोजिट डायरेक्शन में, एक अगर लेफ़्ट मूव करे तो दूसरा उस बॉक्स को राइट साइड मूव कर रहा है, या अपवर्ड या डाउनवर्ड अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो वो होगी हमारी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। नंबर 2 क्वेश्चन देखते हैं। What is the moment of force or torque, on what factors it depends, write its mathematical formula। हमने बताना है मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क क्या है, और उसके हमने बताना है कि वो कौन से फैक्ट्स पर डिपेंड करता है, उसका मैथमेटिकल फार्मूला। मोमेंट ऑफ फोर्स की सबसे पहले हम जो है वो डेफिनेशन लिखेंगे। दी टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस इन अ बॉडी, कोई भी इफेक्ट टर्निंग इफेक्ट जो प्रोड्यूस होता है किसी भी बॉडी में, जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस पर जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स। इसमें जो होता है फोर्स कैन बी यूज टू प्रोड्यूस रोटेशन इन एन ऑब्जेक्ट, ये कहती है रोटेशन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करें। इन ओपनिंग अ डोर और टाइटनिंग अ नट विद स्पैनर और रेंच, कोई भी हम डोर को ओपन करें तो उसमें जो है वो जो भी इसका इफेक्ट जो प्रोड्यूस होगा फोर्स लगाने से उसको हम टॉर्क कहेंगे। हम कोई भी नट टाइट कर रहे हैं स्पैनर से या रेंच से तो उसको भी हम क्या कहेंगे, उसको भी हम टॉर्क में जो है वो काउंट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका मैथमेटिकल फार्मूला। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन, के फोर्स लगती है और उस पर डिपेंड होती है डायरेक्शन पे, और ये कौन से रूल से होते हैं, बाय राइट हैंड रूल जो होता है इस पर अप्लाई होता है। यूनिट ऑफ टॉर्क क्या है, न्यूटन मीटर। अब हमने देखना है कौन से फैक्टर्स है जिस पर टॉर्क डिपेंड करता है। तो हमारे पास है टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स डिपेंड अपॉन दी फोर्स, एक तो फोर्स पे, और मूवमेंट आर्म डी ऑफ द फोर्स, इस पे जो है वो डिपेंड करता है। अब हम इसको जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और मूवमेंट आर्म को जो है वो देखते हैं क्या होता है। ग्रेटर इज अ फोर्स, ग्रेटर इज द मूवमेंट ऑफ फोर्स, जितनी उस पर ज़्यादा फोर्स लगेगी उतनी उसकी जो होगी वो मूवमेंट फोर्स भी जो है वो ज़्यादा उस पर अप्लाई होगी। मूवमेंट आर्म सिमिलरली लॉन्गर इज मूवमेंट आर्म, जितना इसमें मूवमेंट आर्म ज़्यादा होगी, डायरेक्शन ज़्यादा होगी, उतनी ही क्या होगी इस पर फोर्स भी ज़्यादा अप्लाई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें हमने प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट।
इसके कितने प्रिंसिपल होते हैं? 2, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो होती है उसमें क्या होती है, जब भी कोई हम फोर्स अप्लाई करते हैं और उसमें रोटेशन जो होती है वो प्रोड्यूस होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसको हम कहेंगे, जो भी हमारे जो इसमें 2 तरह के मूवमेंट है हमारे पास। इफ़ फोर्स इज़ एप्लीकेबल फॉर रोटेटिंग बॉडी, जब भी हम बॉडी को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो वो होगी हमारे पास क्लॉकवाइज टॉर्क हो जाएगा, उसको हम क्लॉकवाइज टॉर्क कहेंगे। जब हम जो है किसी भी फोर्स अप्लाई करेंगे एंटी क्लॉकवाइज उल्ट साइड पे क्लॉक के, तो उसको हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। और इसी तरह जो है वो सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क किसके इक्वल होता है? सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के इक्वल होता है। ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट होता है। इसमें आपने मूवमेंट को, आर्म को, टॉर्क को डिस्कस करना है। इसमें आप जितना इसको शॉर्ट करना चाहिए यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं। ये आपको जो है वो एक मैंने एक्स्ट्रा जो है वो आपको बता दिया कि इसको भी अगर ये आ जाएगा इसका क्वेश्चन कि प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट आर्म क्या होते हैं, तो आप उसमें जो है वो ये लिख सकते हैं। 2 तरह के होते हैं, क्लॉकवाइज टॉर्क, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। ये हमारे पास जो है इसका थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। डिफाइंड सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास को डिफाइन करना, और व्हाट इज़ अफेक्ट ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन इन अ बॉडी ऑन इट्स सेंटर ऑफ मास। हमको इसमें जो मास डिस्ट्रीब्यूशन के इफेक्ट क्या होते हैं बॉडी पर ऑन इट्स सेंटर ऑफ मास, वो हमने इसमें देखना है। सबसे पहले हम देखते हैं सेंटर ऑफ मास क्या होता है। सेंटर ऑफ मास क्या होता है कि किसी भी बॉडी का जो पॉइंट, सेंटर पॉइंट होता है, उसको हम जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है सेंटर पॉइंट किसी भी बॉडी का, उसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ मास। जैसे हमारे पास ये बॉडी है, इसका जो है वो सेंटर ऑफ मास जो है वो जो बॉडी को बराबर रखे, इस साइड से भी इक्वल हो और इस साइड से भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो, और ये सेंटर, ये इसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ मास। किसी भी बॉडी का मास का जो सेंटर होता है उसको हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। रिजिड बॉडी, अ बॉडी does not deform or change its shape, it's made up of large number of small interconnection particles। कोई भी रिजिड बॉडी होती है जो किसी भी शेप में होती है, डिफॉर्म शेप में होती है, और चेंज इट्स शेप, जो अपनी शेप बदल लेती है, इसमें जो होते हैं स्मॉल इंटरकनेक्शन पार्टिकल्स होते हैं, तो उसको हम कहेंगे रिजिड बॉडी। इफेक्ट ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन इन बॉडी के इफेक्ट क्या होते हैं मास डिस्ट्रीब्यूशन का बॉडी पे? इट्स सेंटर ऑफ मास। इफ़ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, कोई भी एक्शन जो फोर्स का उस पर लग रहा है किसी पे भी, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास जो है उसके बॉडी का उस पर लग रही है फोर्स, इट विल नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क, वो जो है कोई भी टॉर्क उस पर प्रोड्यूस नहीं करेगी। द बॉडी विल मूव इन डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स विदाउट रोटेशन, क्योंकि इस पर कोई रोटेशन नहीं लगी, एक ही लाइन में इस पर फोर्स लग रही है, कोई रोटेशन लगेगी तो उस पर टॉर्क प्रोड्यूस होगी। लेकिन ये जो है वो स्ट्रेट लाइन में जो है वो जो फोर्स अप्लाई हो रही है किसी भी बॉडी पर, तो वो उसमें जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि ये जो है नेट फोर्स इस पर जो है वो अप्लाई होगी, तो मूव जो है वो नेट फोर्स से करेगा और इसमें कोई भी रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। कंसीडर द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ हैमर, अगर हम कोई हैमर है उसका जो है हमने उसको सेंटर ऑफ मास जो है वो उससे हमने एक कंसीडर किया है। व्हेन दी हैमर इज़ थ्रोन, जब हम एक हैमर को थ्रो करते हैं फ्रॉम हैंडल, एक उसके हैंडल से, तो सेंटर ऑफ मास जो होता है उसका स्मूथली क्या होता है? पैराबोलिक पाथ होता है, और इसमें वाइल पॉइंट्स इन रोटेटिंग हैमर ट्रैवल अलोंग मोर कॉम्प्लिकेटेड पाथ्स, और ये इसी तरह जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में जो है वो हम इसको थ्रो करेंगे तो उसके डिफरेंट जो इस पर मोशन लगेगी, उसकी डिफरेंट हरकत होगी। इसी तरह जो हम क्या कहेंगे कि ये जो है जिस तरह ये मूव कर रही है, ये क्या है? इसका सेंटर ऑफ मास है इस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो ये जो है हमारे जिस पोजीशन पे भी ये मूव करेगी, ये इसकी क्या होगी? मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 लॉन्ग कंप्लीट होता है। अगर इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी तो आप पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर। थैंक यू।